हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी ऑब्सेशन एपिसोड 67। और थैंक यू, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। माय न्यू लिसनर जिसने मुझे इतना प्यारा सा मैसेज भेजा, और आपके इस कमेंट को सुनकर मुझे वाकई में बहुत खुशी हुई कि आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी। आप मेरी और भी स्टोरीज सुन सकते हैं जो मैं इस समय करंट में मैं रिसेंटली अपलोड कर रही हूँ। पैशनेट लव, द वैम्पायर, द क्रूएल, ये सब भी बहुत ही ऑसम स्टोरीज़ हैं। आप इन्हें भी सुन सकते हैं। और आपका एक बार फिर से शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया। तो चलिए, अभी तो फ़िलहाल हम कहानी पे आते हैं। इसी तरह अगर आपने मेरी स्टोरी अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कहानी अच्छी लगती है तो स्टोरी को लाइक करिए और मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कहानी में 10 साल के बाद इंदौर सिटी। एयरपोर्ट पर बहुत सारी मीडिया खड़ी थी। सबके कैमरों का फोकस मेन एंट्रेंस की ही तरफ था। ऐसा लग रहा था मानो पूरी मीडिया को किसी का बेसब्री से इंतज़ार हो। तभी एंट्रेंस से बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आते और आसपास लाइन में खड़े हो जाते। कुछ देर के बाद एक आदमी एंट्रेंस पे ही बाहर अपने कदम रखता है। उसके लेदर ब्लैक शूज सबसे पहले नज़र आते हैं। फिर वो आदमी बाहर आता है जिसकी उम्र यही लगभग कुछ 25 के आसपास होगी। उस आदमी ने ऑफ वाइट कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट्स, ब्लैक ओवरकोट पहन रखा था। आंखों पर उसने ब्लैक गॉगल्स और हाथ में उसने एक्सपेंसिव डिजिटल वॉच पहन रखी थी। उस आदमी का ऑरा बहुत ही डार्क था और उसे देखकर मानो रीढ़ तक ठंड पहुंचा देने वाली एक ठंडी हवा गुजर जाए। उसका ऑरा इतना ही खतरनाक था। उसको देखते ही मीडिया में एक तहलका सा मच गया। रिपोर्टर कैमरे की तरफ देखते हुए फाइनली सबका इंतज़ार खत्म हुआ और डी यानी इंदौर वापस आ चुका है। हमारा डी एज पर रिसोर्सेस की मतलब लक्ष्य आहूजा 10 सालों के बाद इंदौर वापस आ चुका है। इधर लक्ष्य अपने असिस्टेंट पीयूष से, मुझे मीडिया डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए पीयूष, ये सब मेरे दिमाग खराब करे हैं, जस्ट हैंडल ऑल दिस बोलकर लक्ष्य अपनी कार में वापस बैठ जाता है। पीयूष वहीं एयरपोर्ट पर रुककर मीडिया को हैंडल करने लगता है। ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। आहूजा मेंशन। लक्ष्य की कार रुकती है। लक्ष्य कार से उतरता है, तभी उसका फ़ोन बजता है। लक्ष्य ऑन कॉल। यस पीयूष। दूसरी तरफ से पीयूष, डी आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं। लक्ष्य आगे बढ़ते हुए, कैंसिल? किसने कहा तुमसे कि मैं ये सब करने के लिए आया हूँ यहाँ पर? पीयूष हिचकिचाते हुए, डी धीरज सर ने कहा था कि सब कैंसिल करने के लिए। वो चाहते हैं कि तुम आज का पूरा दिन फैमिली के साथ एक्सपेंड करो। लक्ष्य गहरी सांस लेके, ये डैड भी ना, ओके डैड को बोलो वही करो जैसा डैड ने बोला है बोलकर लक्ष्य कॉल को कट कर देता है। लक्ष्य गेट तक जाता है और सामने काम्या हाथ में थाल लिए खड़ी हुई थी, यानी आरती का थाल। लक्ष्य आई रोल करते हुए, हे मॉम, मैं वनवास से वापस नहीं आ रहा हूँ। तभी रुद्राक्ष बीच में आते हुए, अरे ब्रो, मॉम ने आपको जितना मिस किया है ना, सच में वो बिल्कुल वनवास जैसा ही था। काम्या सिर हिलाते हुए, यार रुद्र इज राइट, अब मैं जो कह रही हूँ ना वो मुझे करने दो बोलकर काम्या लक्ष्य की आरती करती है। लक्ष्य अंदर आता है और काम्या को हग कर लेता है। लक्ष्य जैसे ही काम्या से अलग होता है, रुद्राक्ष उससे लिपट जाता है। लक्ष्य रुद्राक्ष को खुद से दूर करता है। व्हाट द हेल, ऐसे कौन चिपकता है? रुद्राक्ष मुंह बनाते हुए, ब्रो मैंने तुम्हें बहुत मिस किया यार, मेरे प्यार की तो कोई इज्जत ही नहीं करता। लक्ष्य बिना किसी भाव के, व्हाटएवर, मॉम डैड कहाँ पर है? काम्या लक्ष्य को देखते हुए, स्टडी रूम में। काम्या की बात सुनकर लक्ष्य वहाँ से चला जाता है। रुद्राक्ष काम्या से, मॉम
मैं पम्पकिन से मिलने जा रहा हूँ। उसने मुझसे कहा था अगर टाइम पे नहीं पहुँचा तो वो मुझे कच्चा खा जाएगी। बोलकर रुद्राक्ष तो भागते हुए चला जाता है। वहीं रुद्राक्ष की बात सुनकर लक्ष्य के कदम रुक जाते हैं। वो अपने हाथों की मुट्ठियाँ बना लेता है। तभी लक्ष्य की नज़र एक मिरर में खुद पर पड़ती है। लक्ष्य खुद को देखते हुए, चेहरा वही है, शायद अंदाज बदले हैं। इंतज़ार है मेरी आंखों को तुम्हारा, एक बार दीदार तो दे दो मेरी जान। बोलते हुए लक्ष्य तिरछा मुस्कुरा देता है और स्टडी रूम से वहीं पे उसकी तरफ बढ़ जाता है। दूसरी ही तरफ शाइनिंग स्टार कॉलेज के कैंटीन में एक लड़की जिसकी उम्र 19 साल की थी, वो लड़की एक चेयर पे बैठी हुई थी और बार बार अपने फ़ोन पर टाइम देख रही थी। उसने बेरी ब्लू कलर की फुल नेक स्लीवलेस मिड थाईलैंड ड्रेस पहन रखी थी। साथ ही वाइट कलर की उसके वाइट ब्लॉक्स बिल्कुल हील्स थे और खुले बाल, लिप्स पर लिप बाम। बस उसका चेहरे पे बहुत गुस्सा था। तभी पीछे से पम्पकिन मैं आ गया। ये सुनते ही वो लड़की सर घुमाकर रुद्राक्ष को होती है और फिर कैंटीन में मौजूद सब लोगों को देखती है। सब उस लड़की की नज़रों को देखते हुए वापस अपना काम करने लगते हैं। रुद्राक्ष चेयर पर बैठते हुए, सॉरी पम्पकिन। तभी वो लड़की खड़ी होके, शनाया रस्तोगी नाम है मेरा, समझे? तुम हर जगह मुझे पम्पकिन पम्पकिन नहीं बुला सकती। नाउ गेट अप। शनाया के कहते ही रुद्राक्ष खड़ा हो जाता है। शनाया खुद को घूरते हुए, यू और 10 मिनट लेट। मुझे लेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यू नो ना दैट। फिर भी बोलकर शनाया अपना एलवी का बैग उठाकर कैंटीन से तो बाहर निकल जाती है। रुद्राक्ष शनाया के पीछे जाते हुए, पम्पकिन सॉरी ना, ट्रैफिक था इसलिए लेट हो गया बाबा। शनाया चलते हुए, ये एक्सक्यूज बहुत पुराना है रुद्राक्ष चिढ़ते हुए, ओके तो सुनो, लक्ष्य आ गया है इसलिए लेट हो गया, अब तो मान जाओ। रुद्राक्ष की बात सुनकर शनाया के कदम रुक जाते हैं। शनाया धीरे से, व्हाट, लक्ष्य आ गया है? रुद्राक्ष शनाया के कंधे पर हाथ रखे, पम्पकिन तुम न्यूज़ नहीं देखती हो क्या? लक्ष्य आने की खबर तो हर न्यूज़ चैनल पर है। शनाया आई रोल करते हुए, व्हाटएवर, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं फालतू की न्यूज़ देखती फिरूं। शनाया रुद्राक्ष को देखते हुए और वही रुद्राक्ष शनाया को देखते हुए, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वेल, तुम मेरे साथ घर चल रही हो। शनाया जल्दी से, व्हाट न्यू? मैं नहीं जा रही, मुझे कुछ काम है। रुद्राक्ष अपनी बाहें चढ़ाते हुए, क्या काम है मिस रस्तोगी को? शनाया इधर उधर देखती है, वेट अ मिनट, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? शनाया रस्तोगी हर किसी के सवाल का जवाब नहीं देती। रुद्राक्ष सर हिला के, हो गया, अब तुम चल रही हो। शनाया रुद्राक्ष को घूरते हुए, नो मीन्स नो, प्लीज रुद्राक्ष चिढ़ते हुए, तुम्हारा नो गया तेल लेने। डिनर के टाइम में मीरा आंटी और देव अंकल भी इस घर में आएंगे, तो बस मैंने बोल दिया तो बोल दिया। अब इतना बोलकर रुद्राक्ष शनाया का हाथ पकड़ लेता है। शनाया मुंह बनाते हुए, ओके फाइन, पर अभी मुझे क्लास अटेंड करनी है। रुद्राक्ष आंखें बड़ी करके, तुम क्लास? ओ माय गॉड, ये कैसी न्यूज़ सुन ली मैंने। रुद्राक्ष की बात सुन के शनाया उसे घूरने लगती है, तो रुद्राक्ष शनाया का हाथ छोड़ के, ओके जाओ बाबा, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। रुद्राक्ष की बात सुनकर शनाया वहाँ से चली जाती है। रात का वक्त शनाया अपनी कार आहूजा मेंशन के बाहर रोकती है। वो कार में बैठकर गहरी सांस लेती है, कार से उतर जाती है। शनाया अपने कदम मेंशन की तरफ बढ़ा देती है। शनाया जैसे ही अंदर आती है, उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। सामने देव और रुद्र किसी बात पे लड़ रहे थे। शनाया तेज आवाज में, वो एक नई फाइट, बोलते हुए शनाया ताली बजाने लगती है। देव शनाया को देखते हुए, सो किसकी साइड है मैं? बताओ मेरी प्रिंसेस किसकी साइड है? शनाया मुस्कुराती है, ऑब्वियसली मैं तो सब खाने की साइड हूँ। बोलते हुए शनाया जोर से हंसने लगती है और डाइनिंग एरिया में जाकर चेयर पे बैठ जाती है। रुद्राक्ष शनाया को एक नज़र देखकर, इससे तो सिर्फ खाने की पड़ी रहती है,
देव रुद्राक्ष को देखते हुए, अच्छा है, एटलीस्ट तुम्हारी तरह पागलपंती तो नहीं करती, बोलकर देव भी डाइनिंग एरिया में चले जाते हैं। रुद्राक्ष मुंह बनाते हुए, दोनों बाप बेटी मेरी ही बेइज्जती करते रहते हैं। वहीं लक्ष्य फोन पर बात करते हुए डाइनिंग एरिया में आ रहा था। तभी उसकी नज़र शनाया पे पड़ती है, जो धीरज से बातें करते हुए हंस रही थी। लक्ष्य अपना फ़ोन काट देता है और एकटक शनाया को देखने लगता है। लक्ष्य शनाया को देखते हुए खुद से, तू मेरे इश्क है, तू ही मेरा जुनून, तू मेरी जिद है, तू ही मेरा सुकून, तुझसे जुड़ी है मेरी मोहब्बत की दास्तां, तुझ पे फना है मेरी हर एक सांस। सीरत है या सूरत, बदलना तो दस्तूर है, पर यहाँ का नज़ारा ही अलग सा है। सीरत और सूरत दोनों ही वही है। तभी काम्या लक्ष्य को देखते हुए, लक्ष्य वहाँ क्यों खड़े हो बेटा, यहाँ आओ। काम्या की बातें सुनकर सबका ध्यान लक्ष्य पर जाता है। शनाया एकटक लक्ष्य को देखने लगती है। लक्ष्य को देखते हुए उसे अचानक से लक्ष्य का बिना बताए जाने याद आ जाता है। शनाया तुरंत अपनी नज़रें फेर लेती है। ये देखते ही लक्ष्य की नज़रें सर्द हो जाती है। लक्ष्य जाकर शनाया के बगल में बैठ जाता है। शनाया कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। तभी लक्ष्य शनाया की थाई पर हाथ रख देता है। शनाया सर उठाकर हैरानी से लक्ष्य को देखती है, पर लक्ष्य ऐसे बैठा था जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। देव लक्ष्य को देखते हुए, सो लक्ष्य कैसे रहे तुम्हारे 10 साल बेटा लंदन में। लक्ष्य खाते हुए, बोरिंग अंकल, यहाँ बहुत कुछ था जो मैं मिस करता था। बोलते हुए लक्ष्य तिरछी नजरों से शनाया को देखता है, जो बुरी तरीके से उसे घूर रही थी। देव मुस्कुराते हुए, यहाँ पर फैमिली जो थी, पर वहाँ जाकर लक्ष्य से डी बनकर आए हो, दैट्स ग्रेट थिंग। शनाया दांत पीसते हुए, ABCD से क्या करना है डैड, खाने पर ध्यान देते हैं ना। शनाया की बात सुनकर सब एक दूसरे को देखते हैं। वहीं लक्ष्य के फेस पर छोटी सी स्माइल आ जाती है। लक्ष्य शनाया के थाइस पर अपना हाथ नहीं हटाता। शनाया लक्ष्य का हाथ हटाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर लक्ष्य अपनी पकड़ मजबूत कर देता है। ये फील होते ही शनाया लक्ष्य की जला देने वाली नज़रों से देख रही थी। लक्ष्य खाते हुए, मॉम खाना काफ़ी स्पाइसी है, जला देने वाला तीखा है। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया मुंह बना लेती है। काम्या लक्ष्य को देखते हुए, इतना स्पाइसी नहीं है लक्ष्य, तुम्हें खाने की आदत नहीं रही लगता है, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। लक्ष्य पानी पीते हुए, मे बी। शनाया खड़ी होके, आई एम डन मॉम, मुझे एक असाइनमेंट कंप्लीट करना है तो मैं जा रही हूँ, बोलकर शनाया तुरंत वहाँ से निकल जाती है। मीरा शनाया को जाते हुए देखकर पागल हो जाती है लड़की कभी कभी सच में। लक्ष्य शनाया को ज़्यादा देखकर फिर अपने हाथों को देखता है, जिस हाथ से लक्ष्य ने शनाया की थाइस को पकड़ रखा था। लक्ष्य अपने हाथ को देखकर तिरछा मुस्कुरा देता है। वहीं रात का वक्त बिरला हाउस में शनाया अपने रूम में बेड पर बैठी हुई थी। उसके हाथ में एक फ़ोटो फ्रेम था जिसमें लक्ष्य और शनाया दोनों थे। वो उनके बचपन की फ़ोटो फ्रेम थी। फ़ोटो में लक्ष्य शनाया के गालों को खींच रहा था और शनाया चिढ़ते हुए लक्ष्य को देख रही थी। ये फ़ोटो देव ने ही ली थी। शनाया उस फ़ोटो को देखते हुए, तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, अब वापस आ गए हो। यू नो व्हाट आई हेट यू। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, पर फिर भी तुम चले गए, एक बार मुझसे मिले भी नहीं। बोलते हुए शनाया की आवाज़ गुस्से में आ रही थी। शनाया बेड से खड़ी होकर, तुमने जो आज किया ना, उसके लिए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हारी फ़ोटो से ही बात क्यों कर रही हूँ, मुझे नहीं करनी बात, बोलकर शनाया फ़ोटो को कबर्ड में रख देती है। शनाया बेड पर लेटकर आंखें बंद कर लेती है और थोड़ी ही देर में वो सो भी जाती है। अगली सुबह मीरा शनाया का ब्लैंकेट हटाते हुए, शनाया उठो बेटा उठो। शनाया करवट बदलते हुए, मम्मा प्लीज़ ना 5 मिनट, प्लीज़ मम्मा नींद आ रही है प्लीज़। मीरा शनाया को घूरते हुए, असाइनमेंट सबमिट नहीं करना है ना। शनाया ऐसे
तुमने जो लिखा था बेटा, जल्दी उठो। और जैसे ही वो मीरा की बातें सुनती है, शनाया जल्दी से उठकर बैठ जाती है। शनाया चिल्लाते हुए, शिट शिट, असाइनमेंट, मैं तो भूल गई थी। बोलते हुए शनाया जल्दी से बेड से खड़ी होकर वॉशरूम में घुस जाती है। मीरा सिर हिलाते हुए, सच में इस पागल लड़की का कुछ नहीं हो सकता, ये बोलकर शनाया मीरा जी रूम से तो बाहर निकल जाती है। मीरा के जाते ही शनाया वॉशरूम से बाहर आती है और गेट बंद कर लेती है। शनाया गहरी सांस लेने से बच गई। असाइनमेंट तो तब सबमिट करूँगी ना जब असाइनमेंट होगा। लक्ष्य से बचने के चक्कर में असाइनमेंट का झूठ बोल दिया और अब लक्ष्य के आते ही झूठ बोलना पड़ गया मुझे। शाइनिंग स्टार कॉलेज। शनाया की सारी क्लासेस खत्म हो चुकी थी। वो चॉकलेट खाते हुए चल रही थी, तभी शनाया किसी से टकरा जाती है। शनाया सर उठा के, रुद्राक्ष तुम? रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए, हाँ मैं तुम्हें लेने आया हूँ, सो चलो। शनाया मुंह बनाते हुए, मैं बच्ची नहीं हूँ रुद्राक्ष, मैं खुद भी जा सकती हूँ। रुद्राक्ष शनाया का गाल खींचते हुए, यू आर स्टिल टीनेजर पम्पकिन, और मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए लेने आया हूँ। शनाया कंफ्यूजन से, कैसी शॉपिंग? कैसी शॉपिंग यार? रुद्राक्ष शनाया का हाथ पकड़ के, आज रात को लक्ष्य ब्रो की आने में खुशी में एक ग्रैंड पार्टी है, तो इसलिए हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। बोलकर रुद्राक्ष शनाया को बोलने का मौका भी नहीं देता है और उसका हाथ पकड़ के जल्दी से कॉलेज के बाहर ले जाता है। शनाया की नज़र एक जगह आ जाती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। रुद्राक्ष शनाया को देखते हुए, व्हाट हैपेंड पम्पकिन? शनाया उसी तरफ देखते हुए, वो औरत कैसे अपने बच्चे के लिए भीख मांग रही है? शनाया की बात सुनकर रुद्राक्ष उस डायरेक्शन में देखता है। रोड के कोने पर एक औरत अपने 3 साल के बच्चे के साथ बैठी हुई थी। दोनों के कपड़े फटे पुराने थे और बच्चा रो रहा था। वो औरत लगातार भीख मांग रही थी। रुद्राक्ष अपनी नजरें शनाया की तरफ करते हुए, पम्पकिन ये सब तो होता है, इसमें तुम या मैं कुछ नहीं कर सकते। शनाया सुबकते हुए, पर मैं क्यों ऐसा होता है? वो बच्चा इज क्राइंग। शनाया रुद्राक्ष शनाया को हक करते हुए, वाई आर यू सो इनोसेंट पम्पकिन? ऐसे दूसरों के लिए रोती रहोगी तो तुम्हारे आंसू कभी खत्म नहीं होंगे। बोलते हुए रुद्राक्ष शनाया की पीठ को सहलाता है। शनाया रुद्राक्ष से अलग होकर, व्हाटएवर, मैं उनकी हेल्प करने जा रही हूँ, बोलकर शनाया उस औरत और बच्चे के पास चली जाती है। इस बात से अनजान कि कोई ये सब बहुत गौर से देख रहा है। लक्ष्य अपने लैपटॉप की तरफ देखते हुए, डॉल डॉल डॉल, तुम हमेशा की तरह ही इनोसेंट हो और तुम्हारी ये इनोसेंस ही तो सबसे खास है। बोलते हुए लक्ष्य लैपटॉप की स्क्रीन पर शनाया को देखता है जो उस औरत और बच्चे को खाना दिलवा रही थी। लक्ष्य सर टेढ़ा करके, आई डोंट लाइक डॉल, जब तुम किसी और की परवाह और किसी और की वजह से रो, एज ऑलवेज तुम्हारे आंसू हो या हंसी, दोनों की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं रहूँगा तो वही होगा डॉल, क्योंकि मुझे अपनी चीज़ें शेयर करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। आई हेट शेयरिंग डॉल। बोलते हुए लक्ष्य स्क्रीन को पॉज करता है। स्क्रीन पर शनाया का मुस्कुराता हुआ चेहरा था। लक्ष्य स्क्रीन पर हाथ फेरते हुए, रुद्राक्ष हो या कोई और, तुम्हें कोई टच करे ये मुझे बर्दाश्त नहीं। सो मुझे रुद्राक्ष को काम पर लगाना ही पड़ेगा डॉल, कुछ ज़्यादा ही करीब हो तुम दोनों, एंड आई हेट इट। बोलते हुए लक्ष्य तिरछा मुस्कुरा देता है। रात का वक्त आहूजा मेंशन में, पूरा आहूजा मेंशन ब्लैक थीम से डेकोरेटेड था। कई बिजनेसमैन इस पार्टी में आए हुए थे, आखिर डी से जो सबको मिलना था। शनाया अपना गाउन संभालते हुए पार्टी में एंटर करती है। सबकी नज़रें देव पर जाती हैं जो धीरज से ही बातें कर रहे थे। शनाया देव के पास जाकर, डैड अंकल मैं कैसी लग रही हूँ? देव शनाया को देखकर मुस्कुराते हुए, एज ऑलवेज ब्यूटीफुल प्रिंसेस। धीरज शनाया को हक करते हुए, एंड क्यूट ऑल्सो बेबी। शनाया मुस्कुराते हुए, थैंक यू डैड एंड अंकल।
मीरा आते हुए, ले लो तारीफ, या और चाहिए? वेल, पार्टी है, खाना पीना कंट्रोल में। शनाया, तुम्हारा इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक है, सो ज़्यादा अनहेल्दी मत खाना। शनाया चिढ़ते हुए, मम्मा ये बात मुझे कितनी बार बोल चुकी हो। मीरा अपनी बाहें चढ़ाते हुए, आई सी, पर असर कितनी बार हुआ है मेरी बातों का बेटा तुम पर? वहीं पे शनाया देव के कंधे पर सिर रखे, ओके ध्यान रखूंगी। सब बातें कर रहे थे, तभी शांति छा जाती है। सब लोग सेंटर में देखते हैं जहां लक्ष्य खड़ा था। लक्ष्य ने ब्लैक कस्टम मेड सूट पहन रखा था। इस वक्त लक्ष्य का चेहरा काफ़ी सर्द था। लक्ष्य अपनी नज़रें चारों ओर घुमाता है। उसकी नज़र शनाया पर रुक जाती है। शनाया जो ऑलमोस्ट बिल्कुल रेडी थी और वो भी सिर्फ लक्ष्य को ही देख रही थी, वो लक्ष्य के अपनी तरफ देखना पाकर अपनी नज़रें फेर लेती है। लक्ष्य शनाया को ऊपर से नीचे तक देखता है। शनाया ने स्ट्रिप वाला ब्लैक गाउन पहन रखा था जिसके बॉटम पर फ्लेयर्स थे। लक्ष्य नायक को नज़रें फेरते देखकर और अजीब तरीके से मुस्कुरा देता है। लक्ष्य नायक को देखते हुए मन में, आज की रात कैसे बचोगी डॉल? सोचते हुए लक्ष्य का सर बिल्कुल हिला देता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये स्टोरी पसंद आई हो और आज का एपिसोड कैसा रहा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और कल का एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर होने वाला है, तो अगर आप चाहते हैं कि कल का एपिसोड एक लॉन्ग एपिसोड हो तो मुझे बहुत सारे कमेंट करिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए ऑब्सेशन सिर्फ टिनी FM जान के साथ।